अरे मूसक, कहाँ हो तुम? कहीं नजर नहीं आ रहे हो। गणपति महाराज, मैं यहाँ हूँ, बस हमारे चलने की तैयारी कर रहा हूँ। हम दोनों को 10 दिनों के लिए धरती लोक पर जाना है ना। अब बताइए गणपति महाराज जी, कितने जोड़े वस्त्र रखूँ आपके लिए? अरे मूसक, कम से कम 10 जोड़े वस्त्र तो रख ही लो। तुम अपने लिए भी 10 जोड़े वस्त्र रख लेना। पुत्र गणेश, तुम दोनों की तैयारी हो गई जाने की। तुम दोनों अच्छे से जाना। और हाँ मूसक, तुम अपना और अपने प्रभु गणेश का ध्यान रखना। जैसी आज्ञा माता। चलो, महादेव भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाने से पहले पिताश्री से मिल लो। हम पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए धरती लोक पर जाने की। थास्तु। ठीक है पिताश्री। माताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। चलो मूसक, हम लोग खूब मस्ती करेंगे धरती लोक पर। गणेश भगवान अपनी सवारी मूसक के साथ फ्लाइट में बैठ जाते हैं और विंडो से अपनी माँ और पिताश्री को देखने लगते हैं। माता पार्वती भी थोड़ा भावुक थी, किंतु उन्हें पता था कि 10 दिन के बाद गणेश भगवान पुनः कैलाश लौट आएंगे। इसके बाद गणेश जी की फ्लाइट उड़ जाती है। मूसक और गणेश जी दोनों फ्लाइट का मजा लेते हैं। दोनों विंडो से बाहर का नजारा देख रहे होते हैं। फ्लाइट से जाते समय सभी देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। ये देखिए प्रभु, कितना सुंदर नजारा है। चारों तरफ बादल ही बादल हैं। मूसक, तुम सही बोल रहे हो। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, हम लोग ऐसे इस कपड़ों में नहीं जाएंगे, इसलिए हम दोनों को अपना रूप बदलना पड़ेगा। हम दोनों व्यापारी बनकर धरती लोक पर जाएंगे। ये लो वस्त्र, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? दोनों व्यापारी का रूप धारण कर लेते हैं और जैसे फ्लाइट धरती लोक पर उतरती है, दोनों फ्लाइट से उतरते हैं और जगह जगह पंडालों में घूमने लगते हैं। दोनों की खूब आवभगत होती है। दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभु, कितना सुंदर नजारा है। सब कितने धूमधाम से आपकी पूजा कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मूसक जी, यही तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कितना हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। हर साल इनका यही उत्साह तो मुझे धरती लोक पर आने के लिए व्याकुल कर देता है। बहुत सारे पंडाल हम लोग घूम लिए। चलो, वहाँ एक पंडाल दिख रहा है, वहाँ चलते हैं। तरह दोनों पंडाल घूमते हुए एक और गांव में पहुँचते हैं। उस गांव का जमींदार बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। गणेश जी उसको देखते ही सब समझ गए। गणेश जी जमींदार से मिलते हैं और उसको अपने बहुत बड़े व्यापार के बारे में बताते हैं। जमींदार थोड़ा लालची किस्म का व्यक्ति था। ओह, तो आप हैं यहाँ के जमींदार। अच्छी तैयारी किया है आपने गणेश चतुर्थी की। हाँ, ये तो हर साल करते हैं। आप कौन हैं? इस गांव में पहली बार देखा आपको। अरे, हम लोग एक व्यापारी हैं, कपड़ों का व्यापार करते हैं। बस इसी सिलसिले में सोनपुर जा रहे थे। गणेश उत्सव की तैयारी देखकर यहाँ पे रुक गए कुछ देर। अरे, आप नए हैं इस गांव में, इसलिए मेरे मेहमान हैं। मुझे भी आओ भगत का मौका दीजिए। आइए आइए, यहाँ पंडाल में बैठिए। मैं अभी आपके खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। आइए आइए, यहाँ आसन है, यहाँ पर विराजमान होइए। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? हमारे 2 अतिथि आए हैं, इनका सेवा सत्कार करो, खाने पीने की व्यवस्था करो। हाँ जी, अभी लाई। बस ये लीजिए, आप दोनों भोजन कीजिए। भोजन समाप्त हो गया, और भोजन लाओ। हाँ, अभी लाई। ये लीजिए और भोजन लाओ। और हाँ, और लाओ। और भोजन लाओ मेरे लिए, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है। और भोजन लाओ। क्या हुआ जमींदार जी, आपके पंडाल में भोजन समाप्त हो गया क्या? हम दोनों भूखे ही आपके दरवाजे से वापस लौट जाएंगे। ने तो बोला कि आप मेरा सेवा सत्कार अच्छे से करेंगे। रहने दीजिए, हम दोनों चलते हैं। नहीं, मैं अभी देखता हूँ अंदर जाकर। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? क्या हुआ? भोजन परोसो उन्हें। अजी, भंडार का सारा भोजन समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा है खाने को। मुझे तो ये कोई देव शक्ति प्रतीत होते हैं। आप मानो या ना मानो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, तुम सच कह रही हो। चलो उन्हीं से पूछते हैं। आप दोनों कौन हैं? आप कोई व्यापारी प्रतीत नहीं होते। हमें सच सच बताइए, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? जमींदार गणेश जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। उनसे विनती करने लगा अपनी सच्चाई बताने के लिए।
तभी गणेश भगवान भावुक हो जाते हैं और दोनों अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। गणेश भगवान को देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं और जमींदार और उसकी पत्नी और आसपास जितने भी लोग थे सभी गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तुम जमींदार तो बन गए, किंतु तुमने अपने पंडाल में गरीबों को आने से मना किया है। ना तो तुम उन गरीबों को पूजा करने देते हो और ना ही उन्हें भोजन कराते हो। जब तुम उन गरीबों को खाना ही नहीं देते हो तो तुम मुझे कैसे खुश करोगे? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा प्रभु। मेरे दरवाजे से कोई भी मनुष्य भूखा नहीं जाएगा और पंडाल में सभी गणेश पूजन करेंगे, चाहे अमीर हो या गरीब। हाँ हाँ प्रभु, हम सभी को माफ कर दीजिए। गणेश भगवान हम लोगों को माफ कर दीजिए प्रभु, हम लोग आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, किंतु आगे से ऐसा कभी मत करना। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। अगर भगवान ने तुम्हें कुछ दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करो, उसे अच्छे कामों में लगाओ। जितना भी व्यक्ति पंडाल के बाहर खड़े हैं सभी को अंदर बुलाओ, भोजन कराओ, तभी हम प्रसन्न होंगे। गणेश भगवान की कृपा से भंडार फिर से मोदकों, मिठाइयों और अच्छे अच्छे पकवानों से भर जाता है। उसके बाद गणेश भगवान वहां से अपने मूसक के साथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। जमींदार सभी लोग जनों को, जितने भी लोग पंडाल के बाहर थे सभी को अंदर बुलाकर खाना खिलाते हैं। उसके बाद सभी मिलकर पंडाल में गणेश प्रतिमा के सामने आरती करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं।